Welcome in Bright Star English classes. Here I am back with another video, and this video we are going to start the poem The Kite. This is the part of the second chapter, How the Dog Found Himself a Master. And this is a very interesting poem. All of us like to fly kites. Have you ever been tried to fly one? Okay, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। कभी आपने पतंग उड़ाई है? आपको कैसा लगता है पतंग उड़ाना? कभी इसके बारे में सोचिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो दे रखा है इसमें क्या है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ स्काई व्हेन इट्स न्यू। ऑन द ब्लू, ये जो है इसका क्या अर्थ होता है, स्काई। क्या होता है? स्काई। इसका अर्थ होता है स्काई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितना कितना चमकता है, कितनी चमकती है, कितनी सुंदर लगती है एक काइट जब वो क्या होती है, नई होती है। विद अ डाइव एंड डिप। विद अ डाइव एंड डिप। डाइव एंड डिप क्या होता है, मतलब एक तरीके से गोते खाती हुई, डाइव करती हुई, ऐसे लहराती हुई जब जाती है, और डिप और गहराई में मतलब लंबाई में चली जाती है। इट स्नैप इट्स टेल। स्नैप क्या होता है, फड़, मतलब एक तरीके से आवाज़ें करना, लहराना, उसको स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी जब पूछ क्या करती है, स्नैप्स करती है उसकी। ओके, आगे देखिए, देयर सोर देन सोर्स लाइक अ शिप। और शिप की तरह क्या करती है, ऊंची उठती है। शिप की तरह ऊंची उठती है विद ओनली अ सेल। ठीक है, शिप की तरह ऊंची उठती है एज ओवर टाइड्स, पूरे टाइड। जैसे कि एक शिप जो है ना, जैसे एक शिप जब चलता है तो उसमें लहरें आती रहती हैं, टाइड्स आते रहते हैं, तो फिर भी शिप क्या है ना, चलता रहता है। कैसे? थोड़ा जैसे लहर आई तो शिप क्या, उससे थोड़ा ऊपर उठ के चलता रहता है। ऐसे इसकी बात की है कि ये इसका कंपैरिजन क्या है, किससे? शिप से। जैसे शिप क्या है, पानी में चलता है, वैसे ये किस में चलती है, हवा में चलती है। इस सेम उस तरीके से, राइट। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट मतलब ऊंचाई पर चली जाती है। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट होता है ऊंचाई पर जाना। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और क्या होता है ना, जब विंड जो फॉल्स हो जाती है, जब हवा रुक जाती है, तो ये भी क्या हो जाती है, बिल्कुल रुकी हुई नज़र आती है आपको। जब हम इसको खींचते हैं जैसे खींचते हैं ना, जैसे ये इसकी डोर है, इसको हम खींचते हैं। ठीक है, जब हवा रुक जाती है और फिर क्या हो जाती है, बिल्कुल शांत पड़ जाती है, एकदम रेस्ट में चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज माइंड फॉल। जैसे कि हवा चली जाती है, फिर वो रेस्ट में चली जाती है। वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। और जैसे ही विंड बैक आती है, हवा वापस आती है, फिर से क्या होने लगती है, ये स्लैक होने लगती है। स्लैक मीन्स होता है क्या, जैसे कि ढीली पड़ जाती है ना, हम ढीला छोड़ते हैं तो फिर उस ऊपर उठती है, और जैसे डोर को ढीला छोड़ते हैं तो ऊपर चली जाती है एकदम। ठीक है, यू विंड इट बैक, जैसे ही हवा बैक आती है, वापस आती है आगे। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और जब तक हवा नहीं आती है ना वापस, तब तक क्या करती है, वो जाती नहीं है। और जब हवा आ जाती है, फिर से वो ऊंचाई में चली जाती है। हाउ बैट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स। जब हवा मतलब कितनी चमकती हुई लगती है ये काइट, जब वो बिल्कुल नई नई होती है, राइट। बट अ रेदर थिंग यू नेवर विल सी। ठीक है, वैन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। अब कहने का क्या मतलब है इसका, देखो ये क्या है ना कि ये हो जाए, ये कि इससे पहले इसका जान लेते हैं जो रैगर क्या होता है। ये रैगर क्या होता है, इसको कहते हैं हम तरीके से रफ़ हो जाना, किसी चीज़ से रफ़ हो जाना, या मतलब फट सा जाना, बेकार हो जाना थोड़ा सा। तो कह रहा है कि जब ये जो है ना, यू नेवर विल सी वैन इट फ्लैप्स ऑन द स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, मतलब जब उड़ती रहती है और अचानक से किसी पेड़ पर या किसी वायर्स वगैरह में फंस जाती है, फिर क्या हो जाती है, एक तरीके से रैगड हो रही है, मतलब बेकार सी हो जाती है। क्या होती है, बेकार सी हो जाती है, जैसे कि तुमने कभी देखी नहीं होगी, ऐसी बेकार हो जाती है। ठीक है, और फिर वो उड़ना बंद कर देती है, राइट। यहाँ तक तो हमारा इस पोएम का क्या था, ये हिंदी एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर और कर लेते हैं हम। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। जो पोएम है इसके अंदर एक्शन वर्ड्स क्या क्या आए हैं। तो सबसे पहले डाइव आया, ठीक है, डाइव है, डिप है, स्नैप्स है, 3 वर्ड्स इन्होंने ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो गिवन वर्ड के लिए सोर, एक गिवन वर्ड सोर है, सोअर गिवन वर्ड है, सोर। सोर में पहला अक्षर लिख देता हूँ, सोअर, राइट। सोर भी क्या है, गिवन वर्ड है। ठीक है, एक पुल है, पुल भी गिवन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। ठीक है, फ्लैप भी एक्शन वर्ड है, फ्लैप। ओके,
और हम राइड बोल सकते हैं, राइड भी एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, क्या कह सकते हैं, राइड, राइड भी एक्शन वर्ड है, ठीक, समझ गए। आगे देखें, आगे दे रखा है इसमें, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेल्स, द मूवमेंट ऑफ द टेलेस काइट अ कंपेयर टू अ शिप विद अ सेल, दिस इज अ कॉल्ड अ सिमिली। सिमिली क्या है, ये तो हमारा पार्ट फिगर ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। सिमिली होता है, इसका मीन हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कंपेयर करते हैं और एक जैसी मतलब किसी से कंपेयर करते हैं, जैसे कि उसकी तरह, जैसे कह सकते हैं कि आप शेर की तरह चलते हो, शेर की तरह दहाड़ते हो, लाइक अ लायन, ठीक है, तो सिमिली में आते हैं सब। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर टू, क्या आप कर सकते हैं इनको कि ये जो जिस तरीके से यहाँ दे रखा है ना, द सोअर लाइक अ शिप, उसी सेम तरीके से, उसी मेथड से हमें यहाँ पर ये सोल्व करना है, ठीक है, बताना है। अब देखो किसके लिए, काइट के लिए आया यहाँ पर ये, तो काइट के लिए हमें ये बताना है। तो देखिएगा, ही रन्स लाइक अ किसकी तरह, हॉर्स कह सकते हैं यहाँ पर, डियर कह सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर आपको दिखाना है करके, ठीक है। ही ईट्स लाइक अ किसकी तरह कहते हैं, हॉर्स कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि हॉर्स की तरह कहता है। सी सिंग्स लाइक अ इंटेंगल कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो, इंटेंगल कह सकते हो, लाइक लता मंगेशकर भी बोल सकते हो। इट्स साइंस लाइक अ किसकी तरह, मून बोल सकते हो, स्टार्स बोल सकते हो। इट फ्लाइज लाइक अ किसकी तरह फ्लाई करते हैं, यहाँ पर बर्ड बोल सकते हो आप, राइट, बर्ड, ओके। तो बेसिकली इस पोएम में हमने क्या समझा ना, बेसिकली इस पोएम में जो है ये राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है, ब्यूटी ऑफ फ्लाइट। इस पोएम में जो ये राइटर है क्या बताता है, ब्यूटी ऑफ फ्लाइट, और इनका नाम क्या है, हैरी बैन, ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी पोएम द काइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।